कैसे बोलना, यू नो दैट, है ना, पता होगा ना, क्या बोलना पता है? तो ज्यादा लेंदी वर्ड हो गया ना, ओनली वर्क। हाँ, 1 2 3 वर्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट अस स्टार्ट डब्ल्यू पैक। ठीक है, क्या होता है डब्ल्यू पैक बताएंगे? वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर कौन सा है? 5 मतलब 10। चैप्टर 5 11th क्लास, वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन, डब्ल्यू पैक जिसे हम कह रहे थे शॉर्ट में, है ना जी। अरे मैं को रुद्राक्ष को बुलाया नहीं था ऑफिस में? हाँ, बुलाया था ना, देना सच्चा है, बोला देना सच्चा है। आप लोगों को बुलाया था ना ऑफिस में? नहीं बुलाया था? ऐसे कैसे हो गया, गड़बड़ हो गई। मैं एंड रुद्राक्ष आप दोनों ही थे, है ना। इनको डार्क वेब में कैच कराई देते हैं। ललित भी ट्रायो बना लेते हैं, मैंग, ललित एंड रुद्राक्ष। एक आध नाम आप ऐड करा देना। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट जल्दी से। वन शॉट का मतलब समझते हो, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना विदाउट डेरिवेशंस। वी विल कवर द कॉन्सेप्ट्स। इट स्टार्ट्स विद वर्क। ध्यान देंगे प्लीज। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट हटा दें तो आर्यन, एफ डी एक्स कॉस थीटा। कब? जब फोर्स इज कांस्टेंट। वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा जी। इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स और इंटीग्रेशन एफ डी एक्स कॉस थीटा व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। आवाज नहीं आ रही है। 1 2 3 वर्क, है ना। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट जानवी मैडम? फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर इज 1 जूल। सबरीना मैडम सीजीएस यूनिट, फोर्स डाइन और अर्थ डाइन। हाँ, डायन नहीं मैम, डाइन डाइन बोल रहा है, अल्ताफ डायन बोल रहा है। हाँ ये डाइन बोल रहा है। हाँ, डाइन। एंड डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर। ये बन गया 1 ERG, आर्च या आर्च जो मत बोले। रिलेशन इज 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी आर्क्स? 10 की पावर 7 आर्क्स के बराबर होता है। नेक्स्ट इज स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन मे बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन सब के। देखें जरा, टीआरई में था, कैसा क्वेश्चन दिया किसी ने टीआरई? उसमें क्वेश्चन था पुशिंग द वॉल। जी जी जी। तो नेक्स्ट इज, देखें जरा, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ, मैं टीआरई वाला ध्यान आ गया मुझे, हालांकि वन शॉट चल रहा था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस पर। बट टीआरई जो सेकंड फेज है वो फेब के सेकंड लास्ट सैटरडे और संडे को होना है। बाद में प्लीज ये फ्रेंड बट नहीं करना है, क्योंकि बाहर के भी जो बच्चे आने देने लग रहे हैं, तो पहले जो आके उसको करेगा हम उनको देने, क्योंकि जो सीट जिनको टीआरई देना फिक्स है, उसके बाद टीआरई का कंसिडरेशन नहीं होगा। नहीं सर, वर्क एनर्जी थ्योरम अलग नाम से दे सकते हैं। हाँ सर, अलग नाम से दे सकते हैं।
वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट W total, क्या होता है W total? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और टोटल वर्क डन बाय नेट फोर्स। W total का मतलब क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स हैं, ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका प्रूफ है फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। दो मेथड है प्रूफ के, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका डेरिवेशन है, प्रूफ है, यू मस्ट डू प्रैक्टिस। डाउट हो तो वीडियो वॉच कर ले, नहीं तो मैं करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं जी, देखें जरा। नेक्स्ट इज वर्क डन के बाद व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। टाइप्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बहुत सारे हैं, उनमें से हमारे सिलेबस में जो है वो है, क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। वी हैव टू स्टडी मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। हमारे सिलेबस में है, जो ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे हैं, हीट एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट इट स्टेट्स? It states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to another form. But total energy remains conserved. यानी kinetic energy plus potential energy at initial position equals to kinetic plus potential at final position. टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जहां मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ जाएगी, काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल कम हो जाएगी। दोनों का सम रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जी मैम, एक चीज पूछनी है कि हमें कैसे पता जब फोर्स वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा? अगर कोई क्वेश्चन में मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा? फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करें? गिवन होगा क्वेश्चन में, हाँ पता चलेगा आपको क्वेश्चन को देख के। देखें जरा, व्हाट डू यू मीन बाय पावर? एनर्जी क्या थी? एबिलिटी टू डू वर्क। लक्ष्य बताओ जल्दी से, पावर क्या होगी? लक्ष्य हाँ सर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। दैट इज, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। से पहले एक और फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। देखिए जरा प्लीज, वर्क डन हमने पढ़ा अभी, फोर्स डॉट displacement divided by time. What is displacement upon time? क्या होता है? You don't know displacement upon time? Instantaneous velocity. Velocity, exactly, instantaneous velocity. So power का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? Force dot velocity. Second formula for power. One more. बहुत बार वर्क डन स्पीड को चेंज कर रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, तो वहां वर्क डन की जगह आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। बहुत बार न्यूमेरिकल में हाइट या पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होगी, तो वहां वर्क डन की जगह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा। We have to decide according to numerical which formula we should apply. Work upon time, force dot velocity, change in kinetic energy upon time, or
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। हमें डिसाइड करना है न्यूमेरिकल को देख के कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, और इस पे न्यूमेरिकल ही आता है जनरली। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? जूल पर सेकेंड नोन एज 1 वॉट। सिंबल साइंटिस्ट के नाम पे है तो कैपिटल W आएगा। 1 जूल पर सेकेंड इज 1 वॉट। अदर यूनिट्स में बोले तो आता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746। याद होना चाहिए, तो फिजिक्स का नहीं जीके का क्वेश्चन है। 8, 9, 10 के बच्चों को भी पता होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। इसी में कुछ पॉइंट्स लाइक पावर नेवर बी नेगेटिव, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट इज, यहां एक वर्ड अक्सर यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इस सिंबल ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? एफिशिएंसी कभी भी आ जाए हमेशा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होगी। परसेंटेज में दे रखा हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100% आ जाएगा। दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ डिवाइस। आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100%। फॉर एग्जांपल, इस क्लास में आपसे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबके लिए इनपुट तो सेम है। क्या आउटपुट सेम है? Are all of you getting the same? No. कोई ज्यादा, कोई कम, कोई कहीं, कोई कहीं, है ना? ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आउटपुट सबका सेम नहीं है। सो एफिशिएंसी भी सबकी सेम नहीं है। एफिशिएंसी बोले तो कैचिंग पावर सबकी सेम नहीं है। क्या हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कैचिंग पावर? इफ वी ट्राई बढ़ जाएगी, ट्राई नहीं करेंगे तो कम हो जाएगी। सो हमेशा हमें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एफर्ट करना चाहिए। कैचिंग पावर बढ़ाने के लिए कम से कम एफर्ट तो जरूर करना चाहिए। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो श्योर नहीं है। ठीक है जी? सो एटलीस्ट एफर्ट तो करें एफर्ट सर। हाँ सर रुद्राक्ष? यस। क्या? यस सर। क्या यस? हाँ, लेट अस पुट एफर्ट्स। रिजल्ट जो भी होगा, हम बहुत सारे बच्चे रिजल्ट के लिए ज्यादा वरीड होते हैं, एफर्ट के लिए कम टेंशन लेते हैं। एफर्ट पे टेंशन लो, रिजल्ट के लिए टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। इस पे भी न्यूमेरिकल ही आता है। सभी टॉपिक्स जितने भी मैं वन शॉट में इस चैप्टर के करा रहा हूँ, पूरा चैप्टर कवर होगा, प्लस इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स में मार्क करा दूंगा। उन्हीं में से क्वेश्चन आना है, उसी टाइप का क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट टॉपिक पे चल जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्या आएगा जी? दैट इज, बताओ जल्दी से, स्प्रिंग। यू नो स्प्रिंग? स्प्रिंग में हमें 2-3 छोटी छोटी बातें पढ़नी है। आई विल गो डायरेक्टली टू द मेन पॉइंट, दैट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, सामने ध्यान प्लीज। हुक्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है? Restoring force is directly proportional to and opposite to, negative मतलब opposite to what? Displacement. Opposite to displacement. That is. कब? Always? No. Within elastic limit. Within elastic limit. Restoring force proportional to minus x and equal to minus kx, where k क्या है? Proportionality constant, which is known as force constant or spring constant. This is spring constant k, and ये है Hooke's लॉ। F इक्वल टू माइनस के एक्स में x क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सटेंशन और कंप्रेशन। स्प्रिंग में हम क्या करेंगे? स्प्रिंग को या तो एक्सटेंड करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे।
एक्सटेंड और कंप्रेस करेंगे, दोनों में से कोई हो सकता है। F इक्वल टू माइनस के एक्स क्या है जी, हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट इसी में आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से, ये भी पिछले चैप्टर में नहीं किया था। ऑफ अ स्प्रिंग, राइट मैम, पिछले चैप्टर में नहीं करा था, सॉलिड्स में करा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। बट यहाँ क्या है, स्ट्रेच्ड वायर, यहाँ स्प्रिंग है। बहुत बढ़िया। किसी भी स्प्रिंग को देखें जरा प्लीज, यहां हमने फिक्स करके ब्लॉक से अटैच कर दिया है स्प्रिंग कांस्टेंट के। इसको फोर्स लगा के यदि हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। मैंने वही बताया, वन शॉट है तो वन शॉट में डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। So work done by external force to stretch the spring suddenly or slowly? Slowly. Always slowly. Derive करेंगे तो आंसर आएगा half k x square. Half k x square is the answer when we derive. Concept मैंने डिस्कस कर दिया है। Important, are you listening? इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड डेरिवेशन या न्यूमेरिकल एक 100% आएगा। सो हमें डेरिवेशन प्लस 2-3 न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, मैं मार्क कराऊंगा, वही या वैसा ही आएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है जी इसमें, दैट इज व्हाट, जल्दी से बता दो, कोलिजन। यू नो कोलिजन, डोंट नो, टकराव। वो अच्छा, जिसमें आपने बताया टकराव या टक्कर, आपको अच्छा लगा। ये लो जी, स्पेलिंग ठीक है। देखिए जरा, कोलिजन में हमें क्या पूछेंगे, कितने टाइप का होता है, 3 टाइप्स का होता है कोलिजन, जो हमें मेनली पढ़ना है। सबसे पहले कौन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अरे सीरियसली से कटा नहीं हुआ? नहीं है, या राइट कटा नहीं हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन समझे जरा, पूरे डिटेल में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहला पॉइंट है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट और कंजर्व। कांस्टेंट का मतलब है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, बट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ये हमेशा 1 आएगा। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, यानी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, कंजर्व्ड। तो क्या होगा देखें जरा, ये M1 मूविंग विद U1 कोलाइड विद M2 मूविंग विद U2। जैसे ये इससे कोलाइड करेगा, मान लेते हैं यहां दोनों कोलाइड कर रहे हैं, आफ्टर कोलिजन let M1 is moving with V1 and M2 is moving with V2। इसका मतलब है कि वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल की U1 से क्या होगी, V1, सेकंड पार्टिकल की U2 से V2, यानी दोनों की वेलोसिटी चेंज हुई है बट टोटल मोमेंटम सेम है। इसका मोमेंटम चेंज हुआ है,
इसका भी मोमेंटम चेंज हुआ है, लेकिन टोटल मोमेंटम सेम है। मींस जितना इसका मोमेंटम कम हो गया उतना इसका मोमेंटम बढ़ गया। मोमेंटम दोनों पार्टिकल्स का चेंज होगा, लेकिन टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। जितना फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम डिक्रीज करेगा उतना सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा। सो टोटल मोमेंटम कंजर्व। ऐसे जितना इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना इसकी बढ़ जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट। न्यूमेरिकल आता है तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज v1 is equals to u1 into m1 minus m2 plus 2m2 u2 whole divided by m1 plus m2. What about v2? क्या लिख दूं? u2 क्या चेंज आएगा? m2 minus m1 m2 minus m1 plus 2m1 u1 plus m2 plus m1. अंकित बताना क्या लिखूं आगे? 2 की जगह आएगा 1 या 2 ही रहेगा? m2 की जगह m1 u2 की जगह अपॉन m1 प्लस m2। ये भी एक्सचेंज हो गया m2 या m1, बट प्लस में है तो सेम रहेंगे। ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ है, ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ है। ध्यान देने वाला पॉइंट क्या, देखे जरा प्लीज। यहाँ से जो क्वेश्चन में कई बार बनता है, उलझ जाते हैं सोल्व करने में, जबकि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन होता है? देखिए जरा। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इफ masses आर इक्वल, ठीक है ताऊ जी? हाँ, कल ज्यादा थकान हो गई होगी ना उनको भरने में। सॉरी, क्या कर रहे थे? क्या करा था इन्होंने? कुछ वर्ड यूज करा था। मैंने तो नहीं कुछ वर्ड बोला था इन्होंने। हाँ तो थक गए होगे ना, इसलिए ये ब्राइट वेब है सर, डार्क वेब नहीं, प्लीज ध्यान दो। ठीक है, यदि मासेस इक्वल हो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m2, इन दिस केस दोनों के मास यदि इक्वल हैं तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा u2 एंड v2 आ जाएगा u1। इसका मतलब क्या निकला? जल्दी बता दो। दैट मीन्स particles exchange their velocities. Particles exchange their velocities. यानी फर्स्ट की वेलोसिटी सेकंड के पास चली जाएगी, सेकंड की वेलोसिटी फर्स्ट के पास चली जाएगी। बट कब? जब मास इक्वल है एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। अदरवाइज फॉर्मूला लगेगा फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सेकंड कौन है जी? सेकंड वन इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा जी? मोमेंटम कंजर्व्ड होगा या नहीं होगा? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी इसमें भी मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर सेम रहेगा। फर्स्ट का मोमेंटम जितना कम होगा सेकंड का उतना ही बढ़ जाएगा। मोमेंटम सेम यहां भी रहेगा, बट यहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है। एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, वेरी करेगी। वैल्यू 0 से 1 के बीच में कोई भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट, इन दिस केस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टेक्स प्लेस। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, जबकि लास्ट वाले में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था। मोमेंटम वहां कंजर्व, यहाँ भी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी वहां कंजर्व, बट यहाँ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। सो इन दिस केस न्यूमेरिकल आता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला ही लगेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है जी। एंड द थर्ड वन इज परफेक्टली, क्या होगा थर्ड? परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन में
देखिए जरा क्या नाम आएगा। सबसे पहले मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड और कांस्टेंट। मोमेंटम तो कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेगा, सब में कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इनिशियल फाइनल, यानी एक का मोमेंटम जितना कम होगा दूसरे का उतना ही मोमेंटम बढ़ेगा। नेक्स्ट, यहां कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। एंड थर्ड, लॉस यहां भी होगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम टेक्स प्लेस। एंड इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन, क्योंकि ये तो इसमें भी हो रहा है, एंड पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने के बाद पार्टिकल सिंगल बॉडी बन जाएंगे, चिपक जाएंगे, सिंगल बॉडी की तरह ट्रैवल करेंगे। लाइक गिट कैरम बोर्ड में अक्सर हम बहुत बार देखते हैं, जैसे ही हम स्ट्राइकर से कॉइन को हिट कराते हैं, बहुत बार स्ट्राइकर हिट करते वहीं रुक जाता है, कॉइन आगे निकल जाता है। बहुत बार दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, बहुत बार हिट करने के बाद दोनों चल रहे हैं बट कॉइन आगे निकल जाता है। दोनों जहां एक साथ जा रहे हैं वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। दिस इज, ये है हमारा चैप्टर का मेजर पार्ट, वन शॉट। इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट और हैं, लाइक आइंस्टाइन्स, क्या है आइंस्टाइन्स? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये क्या होता है बताएगा कोई? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है जी? इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उसका रिवर्स। होप यू गॉट? बाय विच इक्वेशन? बाय द इक्वेशन E is equals to mc स्क्वायर में c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बता दो कितना होता है जी? 3 into 10 की पावर 8। स्पीड ऑफ लाइट इज, ऐसे वैल्यू तो अलग है बट हम यूज करेंगे 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन है। कितना? एनी एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी को कोई एग्जांपल एनीबॉडी कैन गिव मी? पहले मैं एग्जांपल दूं। एक छोटा सा पौधा है, ट्री है, और धीरे धीरे कुछ टाइम बाद बड़ा होता चला जाता है। तो उसमें क्या होता है? आप एनर्जी थोड़ी दे रहे हो। हम एनर्जी नहीं दे रहे उसको, मिनरल्स जा रहे हैं, उसको मिनरल्स मिल रहे हैं ग्राउंड से, वाटर के थ्रू। ऐसे तो हमारा पढ़ना भी बच्चों हम का ग्रो छोटा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। when we do daily workout, daily योगा, डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हम पतले हो जाते हैं। तो कहाँ चला गया हमारे बॉडी में जो फैट था वो? और हम देखते हैं उसमें एनर्जी लेवल बढ़ जाता है हमारा, मस्कुलर एनर्जी ज्यादा होती है। अब जैसे डंबल उठा के मैं इसे 10 बार ऐसे करूंगा या 1000 बार ऐसे करूंगा तो फैट यहां से गायब हो जाएगा, लेकिन एनर्जी आ जाएगी मसल्स के अंदर, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ऐसा हम देखते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो पतले हो जाते हैं, कुछ बिना करे भी हो जाते हैं, है ना जी? हाँ, वो भी होता है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है और एक्सरसाइज करने से मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिससे एनर्जी हमारी बॉडी में ज्यादा होती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ऐसा तो देखा होगा, है ना? दैट इज आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। रियल लाइफ में बहुत जगह होता है, हर जगह होता है। सर ये स्पेस से कैसे रिलेटेड है? स्पेस से कैसे रिलेटेड मतलब? स्पेस में तो डार्क वेब या ब्राइट वेब? स्पेस में डार्क वेब है, आर्यन पे ब्राइट वेब है। जैसे कि आइंस्टाइन की रिलेटेड। हाँ, स्पेस से रिलेट कर सकते हैं, उसमें वही मास एनर्जी में कन्वर्ट करना, एनर्जी मास में कन्वर्ट करना। सुने जरा प्लीज।
वी आर टॉकिंग अबाउट वन शॉट। कौन सा चैप्टर? 5 वर्क, पावर, एनर्जी एंड कोलिजन। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? नहीं, ऐसे मजा नहीं आया। 1 2 3 1 2 3 1 W पैक सर, जल्दी से कंप्लीट करें। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शेयर करूंगा